जय भगवती। सभी साधकों को बहुत बहुत शुभाशीष। पिछले दिनों में बहुत से साधकों ने वृक्ष साधना की, कुबेर साधना की प्रारंभ किया है और उनको बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। वलसाड़ से, गुजरात वलसाड़ से केतन जी, भावनगर से नीलेश जी, चंडीगढ़ से दीपांकर जी और बेंगलोर से लोपा जी और बहुत से साधक हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन उनको बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। अब साधकों के प्रश्न आ रहे हैं कि हम नित्य साधना करते हैं तो साधना किस तरह से प्रारंभ करनी चाहिए, नित्य क्रिया कैसे करनी चाहिए और उसके अंदर में क्या महत्वपूर्ण है। तो बहुत से मैं साधकों को बताना चाह रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा कर्मकांड में ना उलझें, और मैं कभी भी आपको कर्मकांड में उलझने के लिए कभी भी साधना नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि कर्मकांड में कब उलझना है, जब आप नित्य साधना को सही तरीके से कर लेते हैं। अगर जो नित्य साधना में महत्वपूर्ण है कि आपने स्नान करके आए, आसन पर बैठे, सबसे पहले जल लेकर और हाथ में जल लेकर सभी भारत की पवित्र नदियों का स्मरण करके और अपने आसन पर छिड़कना है और वो आसन शुद्धि करनी है। जब आसन शुद्धि करते हैं तो ये भावना करें कि आप जिस जगह पे बैठे हैं, चाहे वो कहीं पर भी हो, वह पवित्र हो रहा है। फिर इसके बाद जो है हमारे कंठ में वैखरी नाड़ी होती है, वह वैखरी नाड़ी को कुछ जल की आवश्यकता होती है और उसको हम अपनी, अगर जो शुद्ध हिंदी में कहें तो चुल्लू पानी, यानी आपके अंजलि में आया हुआ जल, ऐसा 3 बार पीने से वैखरी नाड़ी आपकी तृप्त होगी तो आपकी एकाग्रता बहुत अच्छे से लगेगी। तो उसके लिए 3 बार आचमन करना है अपने लोकाचार के हिसाब से या आपने जिस गुरु से मंत्र साधना ली हुई है। और अगर जो हम जैसे नित्य पूजा करते हैं तो ओम केशवाय नमः स्वाहा, माधवाय नमः स्वाहा, गोविंदाय नमः स्वाहा ऐसा कहते हैं। अब जो है शक्ति साधक है ओम भू स्वाहा, ओम भुव स्वाहा, ओम स्व स्वाहा ऐसा करके 3 बार जल पिए, फिर हाथ धो लें भूर्भुव स्व स्वाहा करके। उसके बाद जो है वह जल, फिर से जल लेके हाथ में अपने ऊपर छिड़क लें और अपने देह शुद्धि की भावना करें। पहले तो आसन शुद्धि की, उसके बाद जल पिया आपने, इसके बाद देह शुद्धि की भावना करें। ऐसा करने के पश्चात जो है अपने देवता का स्मरण करें हाथ जोड़कर। साधक हैं वह, जैसे हर एक साधक होते हैं, वे अपने कुलाचार के हिसाब से मुद्रा दिखाएं। ये करने के पश्चात जो है हाथ में हाथ जोड़कर और अपने गुरु, गणपति, इष्ट देवता, कुल देवता, अपने माता पिता, इनका सबका स्मरण कर लें। जिस देवता की उपासना कर रहे हैं उनको भी स्मरण कर लें। आपने कोई साधना पूर्व काल में की हुई है उस देवता का भी स्मरण कर लें। ऐसा करने के पश्चात हाथ में जल लेकर और विनियोग करें। विनियोग का अर्थ होता है कि जो मंत्र कर रहे हैं उसकी आइडेंटिटी होती है, यानी कौन से देवता है, उसके बनाने वाले ऋषि कौन से हैं। जैसे हम आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ कि ओम हिरण्यवर्णाम इत्यादि पंचदश श्री सुक्तस्यः आनंद कर्दम चिक्लितेन्द्रा सुता ऋषयः। अब यहाँ पर बताया है श्री रग्निर देवता, तो ये इसके देवता कौन है, फिर ये कौन से वेद से आया हुआ है, उसको कौन सा छंद लागू पड़ता है, ये विनियोग में लिखा होता है। तो विनियोग पढ़ें। विनियोग पढ़ने के बाद जल छोड़ दें और उसके बाद ऋषि आदि न्यास करें। इसका एक वीडियो मैं और भेजूंगा जिसके अंदर में यह प्रत्यक्ष कैसे किया जाता है वह मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद ऋषि आदि न्यास करने के पश्चात जो है कर न्यास होते हैं, अर्थात हमारी उंगलियां हैं और हमारा शरीर है हृदय इत्यादि, तो अंगन्यास एवं करन्यास। तो अंगूठे के द्वारा हृदय को अभिमंत्रित करना है और तर्जनी के द्वारा शीर्ष को अभिमंत्रित करना है, मध्यमा उंगली से शिखा को अभिमंत्रित करना है, अनामिका द्वारा कवच धारण करना है और सबसे जो कनिष्ठा है, छोटी है, उससे तीनों नेत्रों को अभिमंत्रित करना है। और जो है करतल यानी हाथों के पिछले हिस्से से
कुछ मंत्र से हमें अपनी जो है रक्षा करनी होती, उसको हम लोग बोलते हैं करतल पुष्टाभ्याम अस्त्राय फट, ऐसा कहा जाता है। जब तक यह न्यास नहीं करते हैं तब तक मंत्र प्रभावी नहीं हो पाते हैं। प्राकृत मंत्रों के अंदर में भी विनियोग न्यास इत्यादि नहीं होंगे, लेकिन उसके अंदर में दूसरी क्रियाएं होती हैं। प्राकृत मंत्रों में आजू बाजू में जल की धारा देके उसके पर चाकू घुमाया जाता है, और जब तक उस मंत्र को आप पूरा नहीं करता है तब तक साधक उससे बाहर नहीं जाता है। जब वो उसका मंत्र पूरा हो जाता है तो उसको मिटा के और फिर बाहर निकलता है। ये भैरवादी इत्यादि देवताओं के प्राकृत मंत्रों में ऐसा होता है। इसके पश्चात जो है आपने करन्यास कर लिया, अंगन्यास कर लिया, इसके पश्चात आपको ध्यान करना है। ध्यान अर्थात एक मंत्र कोई भी देवता का लेना है। जैसे दुर्गा जी का मंत्र करना है तो आपको दुर्गे स्मृता हर्ष भीति मशेष जंतौ स्वस्थ स्मृता मतिमति व शुभान ददाशी दारिद्र्य दुख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करना ये सदार्थ चित्ता। ऐसे कुछ भी अलग अलग मंत्र हैं, या चाहे गायत्री के संबंधित हो, वह मंत्र करके देवता का ध्यान कर लें। ध्यान करने के पश्चात उसका मूल मंत्र का जप करें। जप करने के पूर्व हमने निश्चित कर लेना चाहिए कि आज हम 5 माला करेंगे, 1 माला करेंगे, 11 माला करेंगे, 16 माला करेंगे या 21 माला करेंगे। इतना मंत्र का संकल्प लेके और मंत्र जप कर लें। जब आपका मंत्र पूरा हो जाता है उसके बाद जो है हाथ में जल लेना है, और अगर जो स्त्री देवता है तो उसके लेफ्ट यानी बाएं हाथ के अंदर में उस जल को देकर निवेदन करना है कि यह मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ। अगर जो पुरुष देवता है तो उसके राइट यानी दाहिने हाथ में आप जल देकर निवेदन करना है कि यह मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। ऐसा होने के पश्चात जो है अगर जो शाक्त उपासक हैं तो योनि मुद्रा में भगवती को प्रणाम करें, और साष्टांग प्रणाम करें, अष्टांग प्रणाम करें। ऐसे प्रणाम करके षडांग प्रणाम में, प्रणाम की भी पद्धतियाँ हैं। 2 घुटने टेक के माथा और हाथ आगे कर लेना, और या तो फिर अब पूरा दंडवत प्रणाम हो जाना। तो ऐसे प्रणाम करने के पश्चात जो है उसी जगह पे उठकर 3 बार, 4 बार या 5 बार प्रदक्षिणा कर लें गोल। आत्मा त्वम गिरिजामति, आत्मा को ही भगवान का स्वरूप समझ के। ऐसे करने के पश्चात जो है फिर अपने आसन के नीचे आसन हटाकर वहाँ पर जल की 2 बूंदें गिराएं और उसको अपने आँखों पे, अपने माथे पे लगाएं। क्योंकि जप करने वाला यदि ऐसा नहीं करता है तो उस जप का फल इंद्र ले जाता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो इस तरह से करने के पश्चात जो है आप यहाँ पर आपका 1 दिन का अनुष्ठान या 1 दिन का मंत्र जप का पद्धति पूर्ण हुआ है। अब वो कुछ दूसरे वीडियो में मैं बताऊंगा कि मंत्र जप करने के पूर्व की तैयारियां क्या होनी चाहिए, उसके विषय में उसके उपकरण क्या होने चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, ये मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा। आज आपको और कुछ विशेष जानकारी चाहिए तो आप मुझसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर एवं इंस्टाग्राम और यूट्यूब के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको निःशुल्क मार्गदर्शन करूंगा। हमारा उद्देश्य है, हमारे श्री विद्या साधना का विशेष उद्देश्य है कि लोग प्रज्ञावान बने, बुद्धिमान बने, शक्तिशाली बने और उनका आंतरिक शक्ति बहुत बढ़े। आप भी सीखें और आप अन्य लोगों को ऊर्जा प्रदान करें, और आपको आने वाली कठिनाइयाँ, आने वाली तकलीफ से आपको पूर्व ज्ञान हो जाए, उससे आप उसको बहुत अच्छे से उसका मुकाबला कर सकें। आगे दूसरे वीडियो आएंगे, उसके अंदर में मेरा और भी विषय आएगा। आज के लिए जय भगवती, जय महाकाल।